Hello friends, my name is Japleen and I welcome you to my channel Life Grace। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और उस वर्ड्स को एक यूनिक मीनिंग जो बोलते हैं उसको कौन से नाम से पुकारते हैं, आज हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सब्सक्राइब बटन पे दबाइए और इस बेल आइकन पे भी दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको आती रहे। तो चलिए चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पीच। स्पीच में क्या होता है? वर्ड्स होता है, सेंटेंसेस के वर्ड्स होते हैं। वो जो वर्ड्स होते हैं उसको एक मीनिंग मिल रहा होता है, उस सेंटेंस में एक यूनिक नेम मिलता है। उस नेम को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? पहले हम लेटर्स सीखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड्स सीखते हैं, और जब हम वर्ड्स सीखते हैं तो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में उनको एक यूनिक नेम दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो यूनिक नेम कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं। एनी गेसेस? इफ नो देन हियर्स द आंसर इन लाइफ ग्रेस। ओके, द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताता है कि सेंटेंस में हम एक वर्ड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। A part of speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence। Part of speech में जो words होते हैं उसको एक नाम दिया जाता है, किस बेसिस पे? जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो वो जॉब कर रहे होते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिर एक एक करके उनको पकड़ते हैं, क्योंकि एक साथ उसको जंबल करना इज नॉट गुड। आप आराम से पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल में मुझे पूछिए, मैं हर एक क्वेरी का आपको आंसर ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स। जब मैं पढ़ती थी मुझसे भी होता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत क्लियर है तो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप के। नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े नाम, ये क्या होते हैं? मुझे तो इस नाम का मतलब भी नहीं पता, मीनिंग भी नहीं पता। गूगल करो फटाफट, भाई ये क्या होता है। गूगल मत करो, मैं समझाती हूँ, बहुत इजी समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। बस ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। बचपन में नेम प्लेस एनिमल थिंग किसने किसने खेला है? आई होप सभी ने खेला होगा। 5 नंबर नेम के, 5 नंबर एनिमल के, 5 नंबर प्लेस के, 5 नंबर थिंग के। चलो जी, मेरे हो गए 20 नंबर इस राउंड पे और मैं नेम प्लेस एनिमल थिंग जीत गई। वही है नाउन। जब हम किसी नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। क्लियर हो गया? बचपन की यादें ताज़ा हो गई तो क्लियर हो गया भाई कि नाउन क्या होता है। अब देखते हैं उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स। दे लिव्ड इन मुंबई। मुंबई इज अ प्लेस, ठीक है। जय इज पंक्चुअल अबाउट हिज वर्क। जय क्या हो गया? एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो इट इज अ नाउन। चिल्ड्रेन लव टू वॉच कोकोमेलन वीडियोज। कोकोमेलन वीडियोज एक थिंग हो गया, ठीक है, और चिल्ड्रन क्या हो गया? दे आर पर्सन, ठीक है। तो अब क्लियर है कि नाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ये होता है
जब हम किसी सेंटेंस में नाउन के बिहाफ में कोई और वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगी कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। मैं ये से तो नहीं बोलूंगी राम श्याम सीता गीता लक्ष्मण लक्की ये वो फलाना ढिंकाना सबके नाम लेके थोड़ी ना बोलूंगी कि वो सब क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, आई विल मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल सो दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये बोल रही हूं दे वर प्लेइंग क्रिकेट। जब नामों की जगह एक वर्ड ने ले ली तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल, हर डॉटर्स आर गोइंग टू स्कूल। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि राधा की सीता और गीता स्कूल जा रही थी, नहीं, मैं बोलूंगी राधा की जगह पे हर, सीता और गीता की जगह पे एक वर्ड डॉटर्स वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हर डॉटर्स आर गोइंग टू स्कूल। इट इज easy. Make sentences easy so that even you can understand and the other person also understands it very well. She wanted to dance with me. She, मैं she की जगह में प्रीति तो नहीं लगाऊंगी और मी की जगह में जपलीन तो नहीं लगाऊंगी। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी प्रीति wanted to dance with जपलीन। नो, मैं अपना नाम खुद क्यों लूंगी? मैं ये बोलूंगी प्रीति की जगह पे she wanted to dance with me, not जपलीन। ठीक है, क्लियर हो गया नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पे। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बताया था कि वर्ब क्या होता है। अगर आपको तब भी क्लियर नहीं हुआ तो अब क्लियर कर लीजिए। सेंटेंस में हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, पढ़ना, खेलना, खाना, पीना और सोचना, तो उसको भी हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो सेंटेंस में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, नाउन जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, when a word in a sentence tells us the action that is being performed by the noun or pronoun is called a verb. जब हमको सेंटेंस में कोई वर्ड ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कौन सी एक्शन या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, दिवांशी इज हैविंग लंच। दिवांशी हो गया एक नाउन। ठीक है, अब वो क्या कर रही है? शी इज हैविंग लंच। वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है? शी इज हैविंग। ठीक है, लेट्स गो होम। अब लेट्स हो गया एक प्रोनाउन। हम लोगों के नाम अलग अलग नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे राम श्याम सीता गीता गो होम। नो, हम बोलते हैं लेट्स गो होम। तो एक प्रोनाउन के साथ जब एक एक्टिविटी या एक्शन लग गया, गोइंग, गो, तो वो एक वर्ब हो गया। ठीक है, इरम क्या कर रही है? इरम एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, शी इज प्लेइंग टेनिस। इरम प्लेज विच इज अ वर्ब टेनिस। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। गिनते जाइए कि हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं। नाउ द फोर्थ टाइप, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। फोर्थ टाइप का कौन सा बताया था मैम ने अपनी स्लाइड पे? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जब कोई वर्ड जो होता है ना सेंटेंस में, वो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, कैसा है, क्यों है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड इन द सेंटेंस दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव।
जो वर्ड सेंटेंस में हमको ये बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिया इज वेरी इंटेलिजेंट। रिया हो गया एक नाउन। वो क्या है? वो वेरी इंटेलिजेंट है। हम उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। आई हैव 3 पेंसिल्स। आई हो गया एक प्रोनाउन। ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? पेंसिल के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 3, 2 नहीं, 3। तो जब मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, तो वो हो गया है एडजेक्टिव। वैसे ही दिस क्यूट किटन इज माइन। ये छोटी सी प्यारी सी जो कैट है ना, वो मेरी है। दिस हो गया एक प्रोनाउन। ठीक है। उसके साथ क्या लग गया? एक एडजेक्टिव जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को, उस प्रोनाउन को। ठीक है। तो वो हो गया एडजेक्टिव। क्यूट किटन इज माइन। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पे, जो क्या है? 5th टाइप। इट इज एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव हमको क्या डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन। जो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस में हमको ये डिस्क्राइब करता है कि वर्ब, एडजेक्टिव या कोई और एडवर्ब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है। डिफरेंस है ये, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, an adjective or another adverb in the sentence is called an adverb. ठीक है। जो वर्ड डिस्क्राइब करता है कि एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब क्या है उस सेंटेंस में, उसका अलग से मीनिंग क्या है, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। शी वॉक्ड स्लोली। वॉक्ड हो गया एक, क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। वो क्या कर रही है? वो कैसे वॉक कर रही है? वो तेज तेज कर रही है? नहीं, हमने इसमें रेफर किया है स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब हो गया। शी वॉक स्लोली। देवांशी इज हैविंग हर लंच प्रॉपर्ली। देवांशी कैसे लंच कर रही है? जो आप एक इजी मतलब समझ लीजिए, एडवर्ब वो होता है जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज करता है ना, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, तो उसके जो आंसर्स हमको मिलते हैं ना, जैसे शी वॉक स्लोली। हाउ डिड शी वॉक? शी वॉक स्लोली। देवांशी इज हैविंग हर लंच प्रॉपर्ली। हाउ इज देवांशी हैविंग हर लंच? शी इज हैविंग हर लंच प्रॉपर्ली। द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। व्हेन डिड द पुलिस अराइव? द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। जो हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, उसका जो हमको आंसर मिलता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब लास्ट बच गए 3। ये 3 तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आप इसको जरूर देखिए एंड तक। प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? ये एक पेन है, ये मेरा हाथ है। ठीक है। द पेन इज अबव द हैंड, द पेन इज अंडर द हैंड, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है। तो अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, पेन के अलग अलग डायरेक्शंस बताए, अलग अलग प्लेस बताई। ठीक है। तो जो सेंटेंस हमको नाउन का, पेन नाउन था हमारा, या प्रोनाउन का सेंटेंस में प्लेस या डायरेक्शन या टाइम दिखाता है, उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पे है? टेबल के ऊपर है। वैसे ही द सन राइजेस इन द ईस्ट। डायरेक्शन, ठीक है, कहां पे राइज करता है? इन द ईस्ट। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। प्लेस, कहां बैठी है कैट? इट इज अंडर द टेबल। ठीक है। प्रेपोजिशंस क्लियर हो गया। अब बचे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।
इनके नाम जितने बड़े हैं वो उतने ही समझने में इजी हैं। सिर्फ स्पेलिंग्स डिफिकल्ट है, स्पेलिंग्स को आप 10 बार पढ़ेंगे आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में दो वर्ड्स को मिलाने के लिए हमको बीच में एक वर्ड डालना पड़ता है ताकि उन दो वर्ड्स का सेंटेंस में कोई मीनिंग बने, तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ही वॉज टॉल एंड स्लिम। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ही वॉज टॉल स्लिम, नहीं, फिर तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा ना। जब हमने एंड लगा दिया तो इस सेंटेंस का एक मीनिंग बन गया, तो ये क्या हो गया, ये एक कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। अगर हम ऐसे बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी कॉफी, तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है ना, टी कॉफी, नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। टी कॉफी कोई एक वर्ड थोड़ी ना है, वो अलग अलग दो वर्ड्स है, तो उसके बीच में हमने और लगा दिया तो वो एक कंजंक्शन हो गया। लास्ट एग्जाम्पल, वी कैन मीट यू वेर एवर यू वॉन्ट। अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दोनों साइड में, इन दोनों को मिलाने के लिए ताकि इस सेंटेंस का एक मतलब निकल जाए, इसके बीच में हमने लगा दिया वेर एवर। अगर हमने बोला वी कैन मीट यू यू वॉन्ट, तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता, इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमने इसके बीच में एक कंजंक्शन लगा दिया वेर एवर, तो उसको हम बोलेंगे एक कंजंक्शन, फिर इसका एक सेंटेंस का मीनिंग बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, इंटरजेक्शन। तो लास्ट टाइप पढ़ते हैं और फिर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन मैंने आपको सेंटेंसेस में पढ़ाया था ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, जैसे सरप्राइज, शॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद है, याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, या फिर ये पढ़ लो, इससे भी याद आ जाएगा। When a sentence expresses a strong emotion, जो सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करता है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मैं एकदम सरप्राइज हो गई देख के ड्रेस को, वाओ ये ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है। ये हम मैच जीत गए, खुशी जाहिर हुई, खुशी का इमोशन जाहिर हुआ। हे हाउ आर यू डूइंग। हे मतलब एकदम शौक से पूछा क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद उससे मिली हूँ। हे हाउ आर यू डूइंग, तो वो एक इंटरजेक्शन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए वो होंगी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब पार्ट्स क्या होते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप पहले ये क्लियर कर ले, आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट हुआ तो यू कैन कमेंट और यू कैन मेल मी, you can ask me as many questions you want, I will clear it out. Okay? हमने कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े? 8 टाइप के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको अपना कर लीजिएगा और मेरे मेल आईडी पे भेजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे को मेल करते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन अ ईजी वे। थैंक यू सो मच, कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप डूइंग द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको और भेजूंगी और क्लियर कर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।